पूरी तरह फंस चुका है। अगला आया आइसोलेशन। रोहन ने अर्जुन को दूसरों से दूर नहीं किया, उसने उन रिलेशनशिप्स को छेड़ दे दिया। सावधान रहना अर्जुन, हर कोई नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह वर्कयाब हो। रोहन ने खुद को अर्जुन का एकमात्र ट्रूथ सहयोगी बताया, उसका शेड्यूल भर दिया और कॉल्स इंटरसेप्ट किए। अर्जुन की दुनिया सिकुड़कर सिर्फ उन दोनों तक सीमित हो गई। तुम थके हुए लगते हो बेटा, सब ठीक है? माँ, तुम नहीं समझोगी, रोहन मुझ पर विश्वास करता है। मैनिपुलेटर की रोशनी ने अर्जुन को बाकी सबसे अंधा कर दिया। अर्जुन रोहन से चिपका रहा, यह जाने बिना कि लाइफलाइन एक चैन थी। आइसोलेशन पूरा होने के बाद रोहन की गैसलाइटिंग और भी गहरी हो गई, जिससे अर्जुन को अपनी ही रियलिटी पर शक होने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। हर रोज रोहन की बातें अर्जुन के दिमाग में गूंजती रहती, जैसे उसकी सोच पर किसी और का कंट्रोल हो गया हो। मुझे याद है जब ये आइडिया पहली बार मेरे पास आया था। अर्जुन एक बढ़िया साउंडिंग बोर्ड रहा है, उसकी मौजूदगी से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, लेकिन असली क्रिएटिविटी तो मेरी थी। वह मेरा आइडिया था, तुम्हें याद नहीं? मैंने ही सबसे पहले उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था और तुमने भी उस वक्त मेरी तारीफ की थी। दोस्त, तुम स्ट्रेस्ड हो, शायद तुम कंफ्यूज्ड हो। हम एक टीम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी रिमेंबरें भी धोखा दे जाती हैं, लेकिन हम साथ हैं, यही जरूरी है। रोहन ने अर्जुन की रिमेंबरों से इनकार किया, उसका कॉन्फिडेंस कम किया और उसके काम का क्रेडिट ले लिया। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान और उसकी मेहनत दोनों ही धुंधली पड़ने लगी। अर्जुन फंसा हुआ, चिंतित और डाउटहीन महसूस करने लगा। उसका पैशन प्रोजेक्ट अब एक पिंजरा था। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता चला जाता। हर डिसीजन रोहन के थ्रू जाना पड़ता था, जो अर्जुन के आइडियाज को ऑफ ब्रांड बताकर खारिज कर देता था। अर्जुन की आवाज दबती जा रही थी और उसकी क्रिएटिविटी को बार बार ठुकराया जा रहा था। चेस बोर्ड पर राजा अब घिर गया था, चेकमेट सामने था। हर चाल अब उसके खिलाफ थी और जीत की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अर्जुन को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैनिपुलेटर ने बोर्ड को उसकी पूरी दुनिया बना दिया था। अब हर दिशा में बस दीवारें थीं और कोई दरवाजा नहीं। कंफ्यूजन का कोहरा पूरा हो गया था। अर्जुन की सोच धुंधली हो गई थी और अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। पर प्यार सबसे घने कोहरे को भी भेज सकता है। अर्जुन की माँ ने चेंज देखा, उनके बेटे की हंसी गायब थी, उसकी स्पिरिट कम हो गई थी। उन्होंने जेंटल अनकंडीशनल केयर के साथ उससे संपर्क किया। क्या तुमने इस हफ्ते अपने लिए कुछ किया बेटा? उनके प्यार के छोटे छोटे वर्कों ने रोहन के मिरर में दरारें पैदा की। टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहन ने अर्जुन को अपनी माँ की मदद करने की इच्छा के लिए गिल्ट फील कराया। एक ट्रूथचा दोस्त तुम्हें जाने को कहेगा। प्यार तुम्हें चुनने पर मजबूर नहीं करता, कंट्रोल करता है। या उनके शब्द एक रेवलेशन की तरह लगे। पहली बार अर्जुन ने रोहन का डिफेंड नहीं किया। दरारें चौड़ी हो गईं और अर्जुन ने अपने ट्रूथ के रूप की झलक देखी। मिरर टूट रहा था। उसकी माँ के शब्दों ने शक का एक बीज बोया जो बढ़ा। अर्जुन ने बातचीत को दोबारा सुना, पैटर्न्स देखे, तारीफ के बाद डिमांड्स, कंसर्न जो कंट्रोल को मास्क कर रहा था। उसे एक पुरानी नोटबुक मिली, उसके ओरिजिनल आइडियाज का सबूत। कोहरा छट गया। रोहन दोस्त नहीं था, वह आइडियाज और आइडेंटिटी का चोर छोड़ आउट। कंफ्यूजन रीसेंट सार्स इंसाइट्स, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आ गई, डर रेजोल्यूशन में बदल गया। अर्जुन ने सबूत जमा किए, अपनी स्टोरी वापस पाने के लिए तैयार। नहीं रोहन, मैं वह नहीं कर पाऊंगा। सब ठीक है, तुम अलग लग रहे हो। मैं बस अपनी प्रायोरिटीज सही कर रहा हूँ। कठपुतली ने तारें देखी, आईडीज और कैंची के लिए हाथ ग्रोया। जागरूकता वह पूरी हो गई थी। अर्जुन बोर्ड पलटने के लिए तैयार था। आखिरी कन्फ्रंटेशन शांत पर निर्णायक था। अर्जुन ने एक मीटिंग बुलाई, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो उसके कंट्रीब्यूशंस को साबित करते थे। रोहन ने परफॉर्म करने की कोशिश की, पर सबूत अकाट्य था। धन्यवाद रोहन, मेरे कॉन्सेप्ट्स का सारांश देने के लिए। अब चलो असली वर्कफ्लो देखते हैं। टीम रोहन के मैनिपुलेशन से थकी हुई थी, बोली। इल्यूजन टूट गया, रोहन एक्सपोज हो गया। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने जो किया वह सिर्फ सच बताया।
जिस हम की तुम बात करते हो वह कभी असली नहीं था। एंड अर्जुन ने अपनी आवाज वापस पाई, बाउंड्रीज सेट की और अपना प्रोजेक्ट और खुद को वापस जीत लिया। इन्वेस्टर ने अर्जुन का साथ दिया। टीम अपने ट्रूथ चीयरलीडर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। रोहन के पास अपनी धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा। मैनिपुलेशन सच और आत्मसम्मान की रोशनी में मर जाती है। अर्जुन की कहानी फिर से उसकी थी कि आज रोहन के जाने के बाद प्रोजेक्ट फला फूला, कोलैबोरेशन, हंसी और क्रिएटिविटी वापस आ गई। अर्जुन ने सहानुभूति के साथ लीड किया, क्रेडिट दिया और अपनी टीम को एम्पावर किया। उसने फैमिली और फ्रेंडों से दोबारा संपर्क साधा, अपनी जर्नी शेयर की। हमें बस खुशी है कि तुम वापस आ गए। कोई भी ये लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ता। ट्रूथ से फ्रेंडों ने उसकी जीत का जश्न मनाया। उनका बंधन प्यार में बना था, डर में नहीं। अर्जुन ने कंट्रोल और केयर, स्ट्रेंथ और डोमिनेशन के बीच का डिफरेंस सीखा। मैनिपुलेशन तब खत्म होती है जब आप अपनी आवाज पाते हैं और बाउंड्रीज सेट करते हैं। एक कठपुतली चलाने वाले के तार उतने ही मजबूत होते हैं जितना आप उन्हें होने देते हैं। आजादी केवल कंट्रोल की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि चॉइस और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स की उपस्थिति है। याद रखना, आपकी कहानी आपकी है लिखने के लिए। ट्रूथ से